नमस्कार दोस्तों, मौर्य पोल्ट्री फार्म कैमूर में आप सभी का स्वागत है। मैं आया हूँ फिर एक नई वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होगा पोल्ट्री फार्म करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय सही रहेगा या कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आपका सही रहेगा, और एग्रीमेंट करने में कौन कौन से कागजात लगते हैं और कैसे आप टेंशन मुक्त रह सकते हैं, अपना खुद का करने में क्या नुकसान है, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग करना सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। देखिए कैसे। सबसे पहली चीज़ कि आपको कंपनी खुद का चारा देगी, आपके फार्म तक पहुंचाएगी, आपको चूजा देगी, आपको दवा देगी। आपको कहीं से भी दिक्कत होगी, नहीं जानकारी होगी तो आपके लिए एक सुपरवाइज़र रखेगी, जो प्रॉपर 2 दिन 3 दिन 1 दिन पर आ करके आपको फार्म में देख रेख करेगा, बताएगा कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी दवा चलानी है। दूसरी चीज़ कि आपको अपना पूरा का पूरा पूंजी नहीं लगाना है, केवल आपको अपना फार्म तैयार करके एग्रीमेंट करा लेना है। तीसरी चीज़ कि अगर आप खुद का अपना करते हैं, अगर आप खुद सोचिए, अपना खुद का करते हैं, आपने फार्म तैयार कर लिया, 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख लगा के, जो भी जितना भी आपकी मतलब कैपेसिटी है, जितना आपकी क्षमता है, जितना आपका ज़मीन है, जितना आप व्यवसाय बड़ा छोटा करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपने तो पहले इन्वेस्टमेंट कर दिया एक बार, ठीक। और आप एक लॉट चालू करते हैं, 4 लाख 5 लाख का चारा खा जाएगा, 1 लाख का आपका चूजा का रेट हो जाएगा, 5-10 हज़ार का दवा हो जाएगा, 10-15 हज़ार लेबर कॉस्ट हो जाएगा, इत्यादि और भी खर्चे हैं। आप मान कर चलिए कि अगर आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं हर लॉट में, चारा दाना जो भी है, बच्चा पे जो भी, अगर आपको किसी कारणवश कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गया, किसी वश मृत्यु हो गया, आपने 8-10 लाख लगाया है, 3-4 लाख तो लॉस हो जाएंगे एक बार, दोबारा नाम नहीं लेंगे, फिर आप खड़ा नहीं हो पाएंगे। अगला चीज़ कि अगर किसी तरह से मुर्गे का रेट डाउन हो गया, या कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई बीमारी आ गया, कोई वायरस आ गया, या कोई लॉकडाउन लग गया, तो भी आपको बर्बाद होना है। और आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आपका चूजा 40, 50, 60, 100, 150 अगर एक दिन मर जाएगा किसी कारणवश, किसी रोग से या किसी मौसम के परेशानी के वजह से, तो आप सोचिएगा कि यार हमने 8 लाख रुपए लगाया, मेरा 2 लाख तो लॉस गया। 2 लाख लॉस गया, 2 लाख लॉस को रिकवर करने के लिए 3 लाख और आप काम करिएगा, तब आपका बराबर होगा। तो इससे अच्छा दोस्तों यही है कि आप कंपनी के साथ मिल करके अग्रीमेंट करके एक बिजनेस पार्टनर बन करके ईमानदारी पूर्वक उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर काम करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आते हैं अगला टॉपिक पे। और कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके भारत के हर राज्य में, हर ज़िले में बहुत सारी कंपनियां काम करती है। तो आप कंपनी के साथ मिल करके काम करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कंपनी सब कुछ दे देगी। आपको पर किलो के हिसाब से रेट मिलता है। जैसे आपका ग्रोथ अच्छा है, आपका चारा कम खाया है और वज़न ज़्यादा हुआ है, बीमारी से नहीं मरा है, तो आपको प्रति किलो के हिसाब से नॉर्मल जो रेट है 6 रुपया प्रति किलो, कभी 7 रुपया, कभी 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपये भी चला जाता है। मेरे मेरे भाई के ससुर जी हैं, उनका मई जून के महीने में जब लगन होता है, जब मुर्गों का रेट हाई होता है, तो उनका 2200 के लॉट में 80,000 का प्रॉफिट आया था। 2200 बर्ड में 80,000 सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था उनका, समझ जाइए। तो उस समय बता रहे थे कि मतलब 12-13 रुपये का पर रेट हुआ था। यानी आप खुद जोड़िए कि अगर आपका नॉर्मल रेट 7, 8, 9 मिलना है प्रति किलो के हिसाब से, एक हिसाब से आप ये समझिए कि आप कंपनी का बच्चा लेंगे, चारा लेंगे, दवा लेंगे, उसको पाल करके कंपनी को बेचेंगे, प्रति किलो के हिसाब से आपको 7, 8, 9, 10 रुपये प्रति किलो का रेट मिलेगा। मान लेते हैं कि हमने 3000 चूजा डाला है और हर चूजा जो मुर्गा बड़ा होने के बाद बेचते समय 2 किलो का हुआ है, तो 3 में 2 का गुणा करिएगा तो 60 क्विंटल माल हुआ। 60 क्विंटल को अगर 10 रुपये किलो के हिसाब से जोड़िएगा तो 60,000 रुपया हुआ। उसी हिसाब से कभी 1-2 रुपया कम और 1-2 रुपया ज़्यादा भी मिलता है। ये आपका प्रॉफिट हुआ कि चलिए हमारा 40, 50, 60 हज़ार रुपये का इनकम हुआ, ये अच्छी बात है। अगर आपने मान लीजिए कि अपना खुद का किए हो रहेंगे और आपका कॉस्टिंग जो पड़ा
उसके हिसाब से अगर आप मार्केट में अगर आप सेल करते हैं, गाड़ी वाले को, होलसेलर को आप बेचते हैं और आपको किलो पर 10 रुपये का नुकसान हो गया, 5 रुपये का किलो पर नुकसान हो गया, 5 रुपये किलो का नुकसान हुआ, तो सोचिए कि 60 क्विंटल माल है, 5 रुपये के हिसाब से 30 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कंपनी से जुड़ने के बाद आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए, तो आपने ये समझ लिया कि कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके पोल्ट्री फार्मिंग करने में सबसे अच्छा फ़ायदा है। और अगली चीज़ कि आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। अगर आपको कंपनी से दिक्कत है, कंपनी के व्यवहार से दिक्कत है, कंपनी के किसी भी व्यवहार से, काम से दिक्कत है, आप जब चाहें तब कंपनी छोड़ सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपका व्यवहार, आपका काम करने का तरीका गलत है और तो आपके साथ भी कंपनी आपका साथ छोड़ देगी, ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है। अगर आप गलती करेंगे, चोरी करेंगे या कंपनी के नियम कानून को नहीं पालन करेंगे, कंपनी आप पर केस भी कर सकती है। ये भी चीज़ का ध्यान रखें। बस निर्णय आपका रहना चाहिए, आपको क्या उचित लगेगा, क्या आपको करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कंपनी में एग्रीमेंट के टाइम पे लगने वाले कागजात। जिसके नाम से फार्म का मतलब एग्रीमेंट होगा, उनका आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो भी लगेगा, पैन कार्ड भी लगेगा, ज़मीन का रसीद लगेगा और बैंक अकाउंट का फ़ोटोकॉपी लगेगा जिसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, और गवाह भी लगेगा। उस कंपनी से आपके अगल बगल में कोई फार्मर आपको गवाह करेगा गारंटर के रूप में कि हाँ भाई, अगर ये आपके साथ गलत करते हैं, कोई दिक्कत करते हैं, तो उसका पैसा मैं भरने के लिए ज़िम्मेदार हूँ या मेरे पैसे से आप काट लेना। एक गारंटर भी आपको चाहिए। और कंपनी का हिसाब जो है, पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, माल बेचने के 6, 7, 8 दिन के अंदर अंदर आपको मैसेज आता है। इसके बाद डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आ जाता है, आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। आप कंपनी से रिसीविंग में मांग सकते हैं कि भैया हमको ये बताइए कि हमारा कितना वज़न हुआ, कितना कॉस्ट गिरा, कितना हमको प्रॉफिट हुआ, क्या क्या हमको रेट मिला। ये भी होता है। अगर आपका मृत्यु दर कम रहता है तो आपको बोनस ही मिलता है, आपका FCR कम रहता है तो आपको बोनस ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास 6 कट्ठा ज़मीन है और इसमें धान का फसल हम लगाते थे और थोड़ा मटर वगैरह चना लगा देते थे। तो हमको एक साल में फसल से इनकम मान कर चलिए कि 7-8 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता था एक साल में। अगर हम इसमें 4 कट्ठे में अपना फार्म बनाए हैं, 34 फुट चौड़ाई है, 122 फुट लंबाई है, तो मान लो कि चलिए 2 कट्ठा भी ज़मीन मेरा खाली है और 4 कट्ठा में हमने फार्म बनाया है। अगर हम साल में अगर 8 लॉट भी निकालते हैं और हमारा इनकम, एवरेज इनकम 40-45-50 का भी रहता है, 8-5-40, 4 लाख, यानी 3 से 4 लाख का एवरेज मान कर चलिए। उसी में कम कभी ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि ग्रोथ के ऊपर 3 लाख 4 लाख का प्रॉफिट है। अब बताइए कि इस ज़मीन से जहाँ हम 10 हज़ार का इनकम लेते थे, आप खुद बताइए, खुद सोचिए, और कहीं आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख का इनकम साल का ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये फार्मिंग सही है ना, कि खेती बाड़ी सही है? खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। फार्मिंग में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको मतलब ज़्यादा मेहनत करने का जुनून है, जिनको रिस्क लेने का जुनून है, उनके लिए ये चीज़ है, कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कृपया आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।